करते रहे। ब्राह्मी मुहूर्त चोत्थाय प्रातः कृत्यं विधाय च नित्य कार्यं च कृत्यादौ ददौ दानमनंतकम। शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन संपूर्ण कर्म को संपन्न करके बहुत कुछ दान दिया। उसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति, राज्य, पुत्र, भार्या को समर्पित करके शंखचूड़ ने बारंबार रोती हुई अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या वृंदा को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदर पूर्वक बुलाकर कहा, हे सेनापति, युद्ध में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चलो। बलशाली कंकों की सेना जिसमें 86 महाबलवान दैत्य दानव हैं, आप सब निर्भय होकर चलो। कोटि वीर्याणि युद्धार्थम शंभुना देवपक्षिणा। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से आगे आए। इसी प्रकार कालकेय, मौर्य, दौरिद, कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से आगे बढ़कर आए। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, महाबली असुरराज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर 1000 सेनाओं को लेकर चल पड़ा युद्ध के लिए। शंखचूड़ उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे करके संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम और एक सुंदर अक्षेवट है। सिद्धाश्रमे च सिद्धानाम सिद्ध क्षेत्रम सुसिद्धितम। और उस आश्रम के सन्निकट सुंदर अक्षेवट है। वो सिद्धिप्रद सिद्धि क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। और भारत में परम पवित्र सांख्य शास्त्र के उद्गाता भगवान कपिल की तपोभूमि है महाराज। कपिलस्य तपस्थानम पुण्य क्षेत्रे च भारते सिद्धाश्रमे च सिद्धानाम सिद्ध क्षेत्रम सुसिद्धितम। देखो, सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल हैं। भगवान ने स्वयं कहा, सिद्धानाम कपिलो मुनि। ये जो युद्ध की शंखचूड़ का युद्ध का दिव्य भाव है, समुद्र के सन्निकट वो गंगा सागर ही है, पुण्य क्षेत्र है। भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व और मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में, गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा 500 योजन लंबा है। 5 योजन विस्तीर्णे दैर्घ्ये 100 गुणस्तथा। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाले, उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले, जलपूर्ण रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी हैं। और ये दोनों नदियाँ समुद्र की प्रिय भार्या हैं। पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है। गोमंतक पर्वत को बाएं करके पश्चिम सागर में गिरती है। वहाँ जाकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर की सेना को देखा। अत्यंत बुद्धिमान शंखचूड़ ने एक दूत को शिव जी के पास भेजा। उस दूत ने जाकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्य के समान महान तेजस्वी भगवान शंकर को देखा। माँ ज्ञान प्रदम ज्ञान बीजम ज्ञानानंदम सनातनम। ज्ञान दाता ज्ञान बीज, ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को देखा। उस दैत्य के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। शंकरम सकुमारम च शिरसा प्रणनामस। उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली, उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर, स्कंद ने लोक रीति से उसको आशीर्वाद दिया। लोकाशिषम ददौ तस्मै काली स्कंदस्य शंकर। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वो दूत हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं शंखचूड़ का दूत आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है उसे कहिए।
शंखचूड़ के दूध की बात सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान ने उससे कहा, अरे दूध, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो, विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उनसे कह देना शंखचूड़ से। समस्त धर्मों के ज्ञाता और जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप हैं। दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक धनु नाम वाली थी, साधु स्वभाव वाली थी, उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस धनु के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ति था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो दानवेंद्रो महामिति। और उस विप्रचित्ति का धार्मिक और महान बुद्धिमान दम्भ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र और दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हो, परम धार्मिक एवं गोपों के मुख्य हो, किंतु इस समय तुम राधिका के श्राप से दानव बन गए। तुम दानव योनि में आ गए हो, परंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर ने उस दानवेंद्र के दूत से उसके शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे शंखचूड़, तुम दम्भ पुत्र हो, परंतु राधिका के श्राप से भगवान श्री कृष्ण का अनन्य सखा पार्षद दानव बन गए हो। अपने पुराने जन्म का वृतांत जानकर देवताओं के साथ का बैर तुम त्याग दो। निज वृत्तम पुरा ज्ञात्वा दैव वैरम त्यजाधुना। तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदर पूर्वक एवं विचार पूर्वक राज्य करो। देवगणों का राज्य लौटा दो, मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो, देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। अलम भूत विरोधेन देवद्रोहेण किं पुनः कुलिना शुद्ध कर्माण सर्वे कश्यप वंशजा। सामान्य प्राणियों के साथ भी द्वेष करना अत्यंत बुरा होता है, फिर देवताओं के साथ विरोध करना ही तो विरोध है तो कहना ही क्या है। सब कुलीन शुद्ध धर्म करने वाले कश्यप के वंश में उत्पन्न हो। ब्रह्म हत्यादि जो कोई भी पाप है वो जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति स्मृति संबंधित शुभ बातें उस दूत से कहीं। दूत ने कहा, हे देव, आपने जो वचन कहा वो अन्यथा नहीं, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने अभी जो कहा जाति द्रोह महापाप है, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? यदि ये सब के लिए है तो मैं विचार करके आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप ही उसका निर्णय करें, मेरे संदेह को दूर करें। चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु और कैटभ का शिरच्छेदन क्यों किया? ये तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आप में युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, तो आपने ऐसा क्यों किया? विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर उसको पाताल में क्यों भेज दिया? सुतल आदि लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण क्यों किया? उन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा? इन्हीं देवताओं ने शुंभादि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने ही समुद्र का अमृत का पान किया, हम सभी को क्लेश प्राप्त हुआ, किंतु अमृत पान रूप फल देवताओं ने भोगा। इस जगत भगवान काल का क्रीड़ा पात्र है, जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उस समय वो ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं और दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया। जीत और हार काल के अधीन है, पराजयो जयस्तेषाम कालाधीन क्रमेण च। दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्राप्ति होता है। ये विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है। भगवान शंकर ने कहा, देखो
वयम भक्त पराधीना न स्वतंत्र कदापि ही तदिच्छया तत्कर्माणो न कस्यापि च पक्षिणा। अरे हम तो सब भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं है। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं, किसी के भी पक्षपाती नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रलयार्न में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध हुआ। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकश्यप का वध किया। देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया, उनको भस्म किया। ये बात सब लोग जानते हैं। आज भी सभी देवता ब्रह्मा के शरण में गए। देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु मेरी शरण में आए। देवताओं का स्वामी मैं भी ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए यहाँ आया। हरि ब्रह्मादिका नाम च प्रार्थना वसतोप्यहम्। इसलिए हे दूत, तुम शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो जो दैत्य मर गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। उस दूत ने वहाँ जाकर शिव जी की सारी बात शंखचूड़ को कही। उसके बाद शंखचूड़ का देवताओं के साथ भयानक युद्ध हुआ। कार्तिकेय आदि महावीरों के साथ भयानक युद्ध हुआ। उसके बाद काली का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध हुआ और युद्ध का पूरा वृत्तांत काली ने भगवान शंकर से कहा। फिर भगवान शंकर और शंखचूड़ का महाभयानक युद्ध हुआ महाराज। और उसके बाद अनन्य भाव से शिव और शंखचूड़ एक आपस के सन्निकट हो गए। अपनी अपनी सेनाओं के साथ अपने अपने वीर सैनिकों को नष्ट होते देख रहे हैं महाराज। और इधर शंखचूड़ ने देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गया कि मेरे सैनिक मारे जा रहे हैं। तथा वीरान प्राण समान चुकोपातीप दानवः। और उसने शंकर जी से कहा कि मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, आप भी स्थिर हो जाइए, इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। इस प्रकार कहकर वो दानव निश्चय करके सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सम्मुख हुआ। वो दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा, जैसे कोई जल मेघ वृष्टि कर रहा हो। उसी प्रकार वो वाणी की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। वाणी से भी ऐसा ही किया और बाणों के द्वारा भी अनेक प्रकार का वर्षा करने लगा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया चारों तरफ फैल गई। उस माया को देखकर भगवान शंकर ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले अपने माहेश्वरम महादिव्यम सर्व माया विनाशदम उस मागेश्वर अस्त्र को वहाँ पर फेंक दिया महाराज। और उस प्रकार उसके बाद भगवान शंकर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा हाथ में धारण कर लिया। क्षीपम शूलम न चेदानीम प्रार्थनाम श्रृणु शंकर। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। तब इस समय एक शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात है। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। तथापि वेद मर्यादा ननास्या स्वामिना त्वया। हे भोलेनाथ, सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है, जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। यावद सतीत्वमस्तेव्य सत्या अप्यस्य योषितः तावस्तस्य जरा मृत्यु शंखचूड़स्य शंकरम। जब तक इसकी स्त्री पतिव्रता है, जब तक इसकी पत्नी के पास सतीत्व है, तब तक इस शंखचूड़ का वध कोई कर नहीं सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को रख दिया
शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहाँ आए। शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उसको समझाओ। तो वृद्ध ब्राह्मण बन के भगवान विष्णु गए और शंखचूड़ को समझाने लगे। अरे शंखचूड़, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा दो। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद में आपसे कहूँगा, तब आप उसे देकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्न मुकर होकर कहा, शंखचूड़ ने हाँ ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। कवचार्थी जनश्चाह मृत्यु बाचेति सच्छलान। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त सत्यवासी शंखचूड़ ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। महाराज, इस प्रकार विष्णु ने माया से उससे कवच ले लिया। शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। वहाँ जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य के सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूड़ का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। शंखचूड़ पदार्थाय शूलम जग्राह प्रज्वलत। परात्मा शिव जी का वो विजय नामक त्रिशूल सभी देवता का भाव रखते हुए दिशा और भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्यकालीन सूर्य और प्रलय अग्नि के अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तेजों का समूह, अत्यंत उग्र, सभी शस्त्रास्त्रों का नायक, सभी देवताओं और राक्षसों के लिए दुस्सह महाभयंकर था। लीला पूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वो त्रिशूल एकत्र होकर वहाँ स्थित था। शिव जी का यह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप नित्य रूप किसी के द्वारा निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्र काटते हुए शीघ्र ही शिव जी की आज्ञा से चकार भस्म तच्छीघ्रम निपत्य शिव शासनाद। भगवान शंकर की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसके सिर को शिरच्छेदन करते हुए क्षण मात्र में शंखचूड़ को भस्मीभूत कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद वो त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त करके मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव महादेव के पास चला गया। ययो बिहा यशा विप्र मनो याई स्वकार्य कृत। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगीं। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया। विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी के लिए, उनके संबंधियों के लिए तो शंख का जल महाप्रिय है। परंतु संबंधिनाम च तस्यापि न हरस्य महामुने। भगवान शंकर को कभी भूल कर भी शंख का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महाराज, इस प्रकार शिवजी शंखचूड़ का वध करके अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ होकर उमा स्कंद एवं अपने गणों के साथ अपने परम पवित्र शिवलोक को गए। शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु द्वारा तुलसी के शील का हरण किया गया। जब उसके बाद पता चला कि ये शंखचूड़ नहीं है, विष्णु है, तो तुलसी ने पहले पूछा, कोवा तुम वदमामासु भक्ता हम माया त्वया दूरी कृतम मत्स्यतित्वम मत त्वं वैशपाम्यहम्। आप मुझे शीघ्र बताओ कि तुम कौन हो। तुमने मेरे साथ कपट किया, मेरे सतीत्व को नष्ट किया, मैं तुमको श्राप देती हूँ। तुलसी के वचन को सुनकर भगवान शंकर, भगवान विष्णु श्राप के भय से लीला पूर्वक अपने मनोहर मूर्ति धारण करते हैं। उस रूप को देखकर चिन्ह से उन्हें विष्णु जानकर
अपने पतिव्रता धर्म का भंग होने के कारण अत्यंत क्रोधित होकर तुलसी कहने लगी, हे विष्णु, हे दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। बोले शंकर भगवान की जय। परम पूज्यपाद बापू जी का पदार्पण हुआ। साथ में हमारे इस परम पवित्र मालवा की परम पवित्र धरा के संवाहक, धर्म और संस्कृति के परम पवित्र भाव में बहने वाले श्रद्धेय भरत बैरागी जी का भी पदार्पण हुआ। आपका हृदय से अभिवंदन है, स्वागत है। मोर बोले रे पपैया बोले रे, ओ मोर बोले रे पपैया बोले रे, मार सत करुआ गया पपैया बोले रे, ओ मार सत करुआ गया पपैया बोले रे, ओ मोर बोले रे पपैया बोले रे, ओ मोर बोले रे पपैया बोले रे, शरीर का फूल बताया, सब शरीर का फूल, ओ